दोस्तों नमस्कार। अब हम कल के लिए देखेंगे बैंक निफ्टी, ओएनजीसी, टाइटन, आईसीआईसीआई और परिमल एंटरप्राइजेस। मुझे लगता है दोस्तों आज के जितने भी हमने कॉल दिए थे उसके ऊपर आपने पैसा तो कमाया होगा। बैंक निफ्टी जो दिया हुआ था हमने उसके ऊपर क्या हुआ है हमारा जो अपना ग्रुप का लेवल था, जो स्पेशल ग्रुप का सिर्फ कवर करके दिया है। आज हम बैंक निफ्टी में पैसा कमा नहीं सके। इसके लिए कमा नहीं सके कि आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ है। पूरा रेंज बाउंस मार्केट हो जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों ने आज का एक्सपायरी का डे है, मैंने पहले भी बोला है एक्सपायरी के दिन क्या होता है। एक्सपायरी के दिन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर के ऑप्शन नीचे के पुट जितने भी है ऑप्शन और पुट बेचे जाते हैं, बहुत मात्रा में बेचे जाते हैं। उसके बाद उसको जीरो होने तक मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। उसके हिसाब से आज का जितना भी कॉल और पुट देखोगे आप तो पूरा का पूरा जीरो हुआ होगा। जिसने भी ऑप्शन लिया था उसको एक को भी आज पैसा नहीं मिला है। जिसने कमाया वो तो बात अलग की है, लेकिन जो भी अपना हिसाब से काम करते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर करीबन करीबन 40% 80% का हिसाब लगाते हैं, उनको आज कुछ भी पैसा नहीं मिला है ऑप्शन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या देखते हैं थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। ये जो टेल आते हैं ऊपर नीचे, तभी आप समझ जाने का कि आज का जो रेंज बाउंस मार्केट है उसके अंदर आपको ऑप्शन में काम नहीं करना है। ऑप्शन में सीधा सीधा प्रीमियम हमारा खा जाएगा। ये देखो, जब हम यहाँ बुक किया हुआ ये कैंडल आपने देखा यहाँ बुक हो चुका है। बुक होने के बाद सीधा मार्केट आया है नीचे तक आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पुट का प्रीमियम जो था, कॉल का प्रीमियम था वो जीरो हो गया जिसने भी कॉल बेचे थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, पुट बढ़ चुका है। पुट बढ़ गया उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट ऊपर चला गया है। इसका मतलब क्या हो गया, जिसने भी पुट बेचे थे वो पूरा वापस ऊपर जाने तक ये भी जीरो हो गए। तो कुछ किसी भी हालत में आज के डेट में ऑप्शन जीरो होने तक आपका मार्केट ऊपर नीचे ही करेगा। इससे अच्छा है कि आपको मार्केट में जब काम करना है एक्सपायरी के दिन, जब भी एक्सपायरी रहेगी उसी दिन, छोटा रहेगा एक्सपायरी या बड़ा रहेगा एक्सपायरी, उसी टाइम आपको करना क्या है, ऑप्शन के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करना। ऑप्शन के ऊपर आपको ज्यादा पैसा नहीं मिल सकता है। और मुझे लगता है ऑप्शन के ऊपर पैसा कमाने वाला 100% में से 10% होगा, बाकी सब लॉस ही हो जाता है। लॉस क्यों हो जाता है, उनको प्रीमियम जीरो क्यों होता है यही पता नहीं है। प्रीमियम कम क्यों घटता क्यों है ये भी मालूम नहीं है। ओपन इंटरेस्ट क्या है ये भी मालूम नहीं है। तो ये सब कुछ आपको दोस्तों सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक कुछ मार्केट में पैसा लगा के आपको पैसा रिटर्न आने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं आज के लेवल के ऊपर। अब हम कल क्या करेंगे, ये देखो मैंने जो आज लेवल निकाला हुआ है, ठीक ठाक तो लगता नहीं है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसके ऊपर कल काम होना चाहिए। किसी भी हालात में मुझे यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस परफेक्टली नहीं मिलता है। फिर भी मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको रिस्क लेके काम करना है किसी भी हालत में, कवर तो होगा ये पक्का है, तो आपको काम करना चाहिए। अगर मार्केट में डर के काम करोगे तो पैसा तो मिलेगा ही नहीं, ये तो पक्का है। तो इससे अच्छा है कि कम से कम हमारे लेवल पे कवर होता है उसके हिसाब से आपको काम करना ही है। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, जो हुआ है हमारा अभी बाइंग लेवल, ये बाइंग लेवल है हमारा 21670। 21650 आता है। 47 आ रहा है हमारा रेजिस्टेंस, लेकिन हम क्या करेंगे 50 के ऊपर बाय करेंगे। 21650 के ऊपर हम करेंगे बाय बैंक निफ्टी को। और जब हमारा सेलिंग लेवल रहेगा तो सेलिंग लेवल को हम क्या करेंगे, बस ये लेवल हम पकड़ लेंगे। तो उससे क्या होगा, यहां से इसी के अंदर ही अंदर रहता है। जब नीचे जाता है तो नीचे होके जब ये ऊपर गया है, यहां से टूटने के बाद ऊपर गया, देखो इसके अंदर फिर से एक बार इसी रेजिस्टेंस को पकड़ पकड़ के ये चल रहा है। ये लाइन कहां तक मारा हुआ है, इसका अगर लो कल टूटता है तो मुझे लगता है कल हमको क्या करेगा, 21, ये कितना है
ये सेल आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि कल तो फ्राइडे है, मार्केट 450 200 पॉइंट का एसएल लेके चलना है हमको कल के डेट में। यहाँ हम क्या करेंगे, बाय सेल करेंगे। 21450 के नीचे करेंगे हम सेल, 21650 के ऊपर करेंगे हम बाय। तो क्या होगा, 200 पॉइंट का एसएल होगा, 200 पॉइंट का टारगेट होगा। मिला तो ठीक है, नहीं तो कम से कम कवर तो हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, परिमल एंटरप्राइजेस। परिमल एंटरप्राइजेस में ये देखो, थोड़ा सा ये आज का जो रेंज बाउंस है उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि कल के डेट में हमको इसके अंदर पैसा मिल सकता है, और उसके हिसाब से मैंने इसका आज सोचा है कि आज लेवल दे ही दो। ठीक है दोस्तों, अभी परिमल को हम क्या करेंगे, जब तक इस लाइन के ऊपर है, ये बड़ा रेजिस्टेंस है उसके ऊपर है, तब तक हम करेंगे बाय इसको। ये देखो, अगर इसके अंदर है तो हम बाय ही बाय करते चलेंगे। तो क्या होगा, यहां से अब हम बाय करेंगे तो हमारा आगे वाला टारगेट क्या रहेगा, पहला तो यहाँ तक जाना ही है बराबर 71। ओके, दूसरा कि कहाँ तक जाना है हमको, 87। ठीक है, यहाँ तक जाना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका एसएल देखते हैं कितना आ जाता है। एसएल हम लोग जब लगाएंगे दोस्तों, मेरा एसएल जितना है उतना ही टारगेट लेना है, ये सोचकर आप काम नहीं करना है। आप सिर्फ और सिर्फ आपके परसेंटेज के ऊपर ध्यान देना है। ये देखो, यहाँ से जो टच होके ऊपर निकलता है, ये देखो, उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, यहाँ से ही सेल करूंगा। ये आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट देखना है, जल्द से जल्द सीखना है, तब भी आपको पैसा मिल सकता है। उसके ऊपर ही आपको काम करना है, ज्यादा 10-15 लाइन मारने की कुछ जरूरत नहीं है। 10-15 लाइन मार के आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा है कि सपोर्ट देखो, रजिस्टेंस देखो, आपका काम खत्म हो गया। ना मूविंग एवरेज लगाना है, ना आरएसआई लगाना है, ना ट्रेंड लाइन, कुछ नहीं है। अगर नीचे जाता है 1431 के नीचे, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 1412 का। ये हमारा भी एसएल हो गया। अभी आपको पता चल गया है कि एसएल कितना होता है, टारगेट कितना होता है, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज के ऊपर ध्यान देंगे। दूसरा टारगेट रहेगा हमारा दोस्तों ये वाला 1393, क्योंकि दोस्तों सेलिंग के टाइम में ज्यादा मिलता है। कभी भी कौन से भी हर एक स्टॉक में अगर आप सेलिंग में जाओगे तो सबसे ज्यादा पॉइंट सेलिंग में ही मिलता है। उसके हिसाब से मैंने सेलिंग का पॉइंट ज्यादा दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को हमारे साथ ज्वाइंट होना है तो ज्वाइंट हो सकते हैं। और मुझे लगता है बैंक निफ्टी और निफ्टी, ये दो, जिसने भी वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लो, तो पता चलेगा कि मैंने क्या दिया था, मैं क्या बोला था, उसके हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। बैंक निफ्टी ने भी सेम काम किया है, निफ्टी में भी सेम किया है। निफ्टी में क्या बोला था मैं, अगर ऊपर गया भी तो 200 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए, 200 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। क्लोज अभी भी नहीं हुआ है, तो हमारा अभी भी निफ्टी बुलिश में नहीं है। ठीक है दोस्तों, इंट्राडे में जो भी मिलता है आपको लेके निकलना है, वहां से रुकना नहीं है। 200 का सस्टेन किया था, उसके बाद 70 तक गया था, लेकिन मतलब नहीं हुआ, वापिस एक बार फिर नीचे आके खड़ा हो चुका है। इसका मतलब क्या हो गया, 200 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है। वो सस्टेन होने के लिए बहुत टाइम जाएगा, मुझे लगता है जल्द से जल्द नहीं होगा। ठीक है, देखो दोस्तों, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। अगर किसी ने हमारे साथ अकाउंट ओपन किया है तो हमें कॉल करे, हम स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। और अगर किसी को निकालना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अकाउंट ओपन करके हमारे साथ ज्वाइंट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम चलते हैं आगे। आज आईसीआईसी बैंक ने हमको कितना पॉइंट दिया है, जिसने भी देखा है वीडियो पैसा कमाया होगा। मैं फिर से एक बार आईसीआईसी बैंक को ही देता हूँ। 52 से 68 पॉइंट मिल चुका था आज के डेट में। हाई कितना मारा है, 63, मतलब करीबन करीबन 11 पॉइंट मिल चुका है आईसीआईसी में। ठीक है, अभी हम कल क्या करेंगे ये देखते हैं। ये देखो, मैंने जो लेवल दिया था 47 का एसएल दिया था और 47 का सीलिंग दिया था।
48.6 तक आके गया है, लेकिन उसके नीचे नहीं गया है। इसका मतलब क्या होता है, हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने का जो तरीका है ये एकदम परफेक्ट है। कभी कभी 5-10 पैसे से भी हमारा एसएल ट्रिगर नहीं होता है, इतना स्ट्रांग निकलता है। तो आपको करना क्या है, अभी एसएल होने वाला ही है करके 50 पैसा 10 पैसा पहले ही आपको एग्जिट नहीं करना है, रुक जाना है जब तक एसएल नहीं होता है तब तक। तो उसके हिसाब से आपको काउंटिंग करना है। अभी आपको ऐसा ही लगा होगा, अभी ट्रिगर तो हुआ है, अभी क्या हुआ है 48 तक आया है तो 1 ही रुपये बचा है या तो 40 पैसा बचा है, अभी एसएल हमारा होने वाला ही है। ये सोचकर आपने अगर सिक्योर अप किया होगा तो आप लॉस में है। और हर एक बार लोगों के साथ ऐसा ही होता है, कभी होता है जिसको कुछ मालूम नहीं है उसी टाइम ऐसा होता है। किसी ने वीडियो नहीं देखा होगा, प्ले लिस्ट वाला, प्ले लिस्ट में रखा हुआ है हमने, कौन सा वाला, ये वाला शेयर मार्केट बेसिक लेसन। इसके अंदर एक वीडियो है, वो मैं आपको दिखाता हूं कौन सा वीडियो है। ये आपका कैंडल कौन सा है, ये देखो, ये कैंडल कौन सा है, बुलिश इंगल्फिंग, और ये है बेरिश इंगल्फिंग। दोनों ने भी अच्छा काम किया है। अगर आपका पोजीशन यहाँ है तो आपको पता चलना चाहिए यहाँ कि हम अभी जाने वाले हैं हमारा टारगेट पकड़ने के लिए। इसी टाइम आपको ये भी मालूम पड़ता है कि अभी हमको बुक करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा यहाँ इंगल्फिंग बन सकता है। ये आपके जब तक ध्यान में नहीं आएगा कैंडल बनते बनते रनिंग मार्केट में, तब तक आप पैसा नहीं कमाओगे। इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे दो। मैं बहुत सारा वीडियो लाइव भी बनाया हुआ है, कैंडल बनता कैसा है, तो उसके हिसाब से ही मैं बनाया बताया हुआ है कि इसको अभी क्या बन सकता है, ये कैंडल कौन सा बन सकता है, हमको अंदाजा लगाना पड़ता है। उस अंदाज के हिसाब से ही आपको मार्केट देगा। कोई भी मार्केट में 100% नहीं बताता है आज ऐसे ऐसे इतना प्रॉफिट देगा उतना प्रॉफिट देगा, कोई भी नहीं बताएगा, सिर्फ आपको अंदाजा लगाना है। और ये हम जितना भी अंदाजा लगाते हैं वो सिर्फ उसको एनालिसिस बोलते हैं लोग। एनालिसिस क्या होता है, अंदाजा लगाना, और ये हमारा सिर्फ और सिर्फ अंदाजा है। हम 100% श्योर नहीं होते कि कल क्या होगा हमारा, सिर्फ हम लोग लेवल निकालते हैं। ठीक है, लेवल होने के बाद भी हमारा होता क्या है, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर जाते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा करीबन करीबन 95% के आसपास क्लियर कट प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, आज टाइटन ने हमको दिया था। अभी टाइटन के ऊपर जाने के बाद मैं बताता हूँ टाइटन में क्या हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको मैं बता देता हूँ। ये देखो, अभी आईसीआईसी में कल हम कहाँ बाय करेंगे, आज जो 11 पॉइंट मिला है ये सोचकर कल ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है। ज्यादा क्वांटिटी लेके कल क्या करोगे, आज जो कमाया है वो लॉस करोगे। आपको रिस्क परफेक्ट रखना है। आज अगर 500 का रिस्क है तो कल भी 500 का ही होना चाहिए। कल अगर 1000 का हो गया तो आज जो कमाया 500 रुपए वो कल 1000 रुपए निकल लेके जाएगा। तो क्या होगा, 500 रुपए अपना भी जाएगा, 500 रुपए पहले दिन कमाया वो भी निकल जाएगा। इसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट करना एकदम सही है। अगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में अगर नहीं रहोगे तो मुझे लगता है आप मार्केट में कभी भी पैसा नहीं कमाओगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं कल के बाइंग लेवल के साथ में। बाइंग लेवल कौन सा है कल का, ये देखो, हम इसी जगह पे बार बार कैंडल ऊपर जाके आती है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सस्टेन होने देने का है। 360 के ऊपर हो रहा है तो हम 361 के ऊपर बाय करेंगे। चलो 1 रुपया ऊपर जाके हम बाय करेंगे तो सस्टेन होगा। ये हम हमारे हाथ में आया प्रूफ, सस्टेन हो चुका है। क्यों, कल का ये जो कैंडल है जो बार बार नीचे आ रहा था, ये भी कैंडल ऊपर गया लेकिन वापस नीचे आया। इसका मतलब क्या है, हम इसको समझना है कि इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है, बराबर। इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो कल हम करेंगे बाय। ये देखो, इसी जगह पे मालूम पड़ता है ऐसा ही सेम। मैंने पहले भी बोला था, जिस जगह कैंडल एक ही जगह बार बार घूमता रहता है वो ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस हो सकता है या तो सपोर्ट हो सकता है। हम ऊपर जाएंगे तो ये सपोर्ट है, नीचे रहेंगे तो ये रेजिस्टेंस है, बराबर है। अभी यहाँ से जब गिरता है तो अच्छा खासा गिर चुका है। ये देखो कहाँ से गिरा है, 360 3 से गिरा है तो सीधा आया कितना है, 343 के ऊपर आया, मतलब करीबन करीबन 30 पॉइंट आया है। तो उसका क्या होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान देना ही होगा।
ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, आगे निकलते हैं 361 के ऊपर बाय करने के लिए, और जब सेल होगा अभी हमको बाइंग लेवल तो मिल गया 361। अभी हम सेलिंग लेवल निकालेंगे। सेलिंग लेवल जब हम निकालते हैं, ये देखो, यहाँ ये कैंडल देखना है हमको। उसके बाद पता चलता है कि हम लोग यहाँ से नीचे गिर चुका है। ओके, इसी जगह आपको मालूम पड़ता है, बार बार टच करके नीचे आता है, तो ये हमारा सपोर्ट रहेगा। इस सपोर्ट के नीचे हम करेंगे सेल, 355 के नीचे करेंगे सेल, 361 के ऊपर करेंगे हम बाय। अभी हम देखते हैं टाइटन को। टाइटन में क्या हुआ है, जो मैंने स्ट्रेटेजी दिया हुआ था, स्ट्रेटेजी के ऊपर रोज काम होता है, रोज पैसा मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो पैसा कमाता है वो अच्छा कमाता है, जो नहीं कमाता है वो नहीं कमाता है। लोगों को मैंने पहले ही भी बोला है कि थर्ड कैंडल को जब हम मार्क करेंगे, बराबर, मार्क क्या होता है, पंद्रह मिनट का है ना, एक मिनट, क्या हुआ है यहाँ, हम लोग 945, ये देखो, ये लो वाला है 1096 और हाई वाला है 1106, बराबर है। तो यहां से जब हम बाय करके ऊपर चले गए हैं, तो सीधा कहां तक गए हैं, 1125। 1125 का मतलब कितना हो गया, करीबन करीबन हमारा जितना टारगेट है उससे डबल टारगेट मिल चुका है। मैंने बोला था मल्टीपल टारगेट लेना है तो ट्रिल करना पड़ेगा एसएल, लेकिन एसएल ट्रिल करने के बाद आप कहाँ लॉस हो गए वो पता नहीं चलेगा। तो आपको एसएल ट्रिल करने के लिए भी आना चाहिए। एसएल ट्रिल करना भी इतना आसान काम नहीं है मार्केट में, वो भी आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, कल के डेट में बाइंग सेलिंग देखेंगे। हमारा ग्रुप का जो कॉल था, ग्रुप का लेवल हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर था, वो था 1113 के ऊपर, 1113 के ऊपर था। उसके बाद सेलिंग था 116 के ऊपर। 1100 के ऊपर था, 13 पॉइंट का टारगेट था, 13 पॉइंट का एसएल था। क्या हुआ है हमारा, इसी जगह 1125 हाई मारा है, हमको पॉइंट मिला कितना है, करीबन करीबन 12 पॉइंट मिल चुका है। टारगेट हमारा 13 पॉइंट का था। होता क्या है, जब हम, पहले भी बोला है, बड़ा स्टॉक रहता है, एक दो पॉइंट नहीं मिलेगा तो चलेगा, आपको यहां से निकल जाना है। निकलने की जरूरत नहीं, वैसे भी उधर ही
क्लोज हुआ है, लेकिन कभी भी ऐसा होता है कि 13 पॉइंट के बजाय 12 पॉइंट मिला है, तो हमको क्या करना है, यहाँ से निकल जाना है। 1-2 पॉइंट के लिए रुकना नहीं है, कैसे भी करके निकल जाना है, क्योंकि हमारा टारगेट बड़ा होता है तो उसके हिसाब से आपको 1-2 पॉइंट छोड़ेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे टाइटन है, मारुति में 5-10 पॉइंट गया तो चलेगा, बैंक निफ्टी में 5-10 पॉइंट गया तो चलेगा, रिलायंस में 2-3 पॉइंट गया तो चलेगा, टीसीएस में चलेगा। अभी मैंने जो परिमल एंटरप्राइजेस दिया है उसके अंदर भी 2-3 पॉइंट नहीं मिला तो चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके हिसाब से हमको काउंट करके काम करना है, क्योंकि स्टॉक बड़ा है, उसके अंदर मूवमेंट भी उतना ही होगा, उसके हिसाब से हमारा टारगेट भी रहेगा उतना, उस हिसाब से एसएल भी रहेगा। तो एसएल बड़ा है तो टारगेट भी बड़ा मिलना ही जाएगा, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारा परसेंटेज के ऊपर अपना लेके पैसा बाजू में हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, बहुत सारे लोगों को ये मालूम था कि निफ्टी आज 200 के ऊपर जाएगी नहीं, तो उसके हिसाब से बहुत सारे लोग सेलिंग लेके बैठे थे। लेकिन क्या हुआ है, ऑपरेटर ने 200 के ऊपर सस्टेन करके वापस नीचे आके खड़ा किया। इसका मतलब ऑपरेटिंग हो जाता है। ऑपरेटिंग कैसे होता है, चार्ट लगाया तो आपको मालूम पड़ेगा, एक एक मिनट का कैंडल जो है 150 पॉइंट ऊपर नीचे कर दिया है, तो उसके हिसाब से क्या होता है, वो प्रॉफिट बुकिंग भी होता है उसी टाइम, प्रॉफिट और ऑर्डर बुकिंग भी होता है उसी टाइम। ठीक है दोस्तों, अभी हम कल के डेट में देखते हैं हमको टाइटन में बाइंग कहाँ करना है, सेलिंग कहाँ करना है। अभी खड़ा है, क्लोज कहाँ है ये 1122, हम लोग क्या करेंगे 1122 के ऊपर ही कल करेंगे बाय, बराबर, और उसको सेल करेंगे पिछला रेफरेंस तो दिखेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारा नीचे जाके आया हुआ है ये ट्रेड, तो हम थोड़ा सा छोटा सा ही ये सेल लगा के काम करेंगे। ये देखो 1122 114 1114 क्या होगा, करीबन करीबन 8 पॉइंट का टारगेट है, 8 पॉइंट का एसएल है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। 1122 के ऊपर बाय करेंगे, 1114 के नीचे सेल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम और एक स्टॉक देखेंगे। दोस्तों, अभी भी किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल हमने ओएनजीसी दिया था, ओएनजीसी का भी आज टारगेट हो चुका है। मुझे लगता है ओएनजीसी के ऊपर भी कल जो टारगेट दिया था उसके ऊपर भी हम फिर से एक बार काम करेंगे। ओएनजीसी में दोस्तों 1 रुपए का 2 रुपए का टारगेट मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं, 5 पैसे का 10 पैसे का मूवमेंट होता है, लेकिन जिसको भी सीखना है उसको सीखने के भी लिए मिलेगा और पैसा भी कमाने के लिए मिलेगा, उसके हिसाब से आपको उसके ऊपर काम कर देना है। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, बाय करने के टाइम ये देखो 78 के ऊपर बाय करेंगे, जहां है वही 77 का हम क्या करेंगे, उसको एसएल लगाएंगे। 1 रुपए का टारगेट लेके निकलना है बाहर, कैसे करना है आपके हाथ में है। मार्केट में मूवमेंट उसका कम होता है तो उसके हिसाब से आपको उसका ऑर्डर डालने में भी मिलेगा और निकालने भी। अभी आपने ये क्या देखा है, ये कैंडल कौन सा देखा है, ये कैंडल कौन सा देखा है, इससे कुछ पता चलता है। यहाँ से हुआ है बुल्लिश हरामी, यहाँ हुआ है बेरिश हरामी। ये बेरिश हरामी यहाँ से निकल गया तो सीधा कहाँ से निकला है, मुझे लगता है 790 से आया हुआ है 77 तक, और जब 7 से गया हुआ है ऊपर तो वापिस एक बार 7835 तक गया हुआ है। अभी जैसा भी आपका स्टॉक है उसका मोमेंट है उतना ही आपको पैसा मिलेगा, लेकिन हमारा जो कैंडल काम करता है वो आपको मैंने बताया कि कैंडल काम करता है, आपको कैंडल के ऊपर भी ध्यान दे देना है। अगर किसी को देखना है कैंडल तो ठीक से देख लेना, हमारा प्ले स्टोर के अंदर पड़ा हुआ है शेयर मार्केट बेसिक लेसन फॉर बिगिनर, इस प्ले स्टोर में प्ले लिस्ट में। ठीक है दोस्तों, इस प्ले लिस्ट का आप यूज करके अच्छा सा आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते ही कुछ नया लेके, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।